अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट पे मैं हूँ आपकी मेज़बान दुरे शहवार। शहर कायद की जो सबसे अवाम जो मसाइल से दो चार हैं वो है गैस, बिजली और पानी। अगर इन मसाइल से थोड़ा ज़हनी तौर पर रिलीफ लेने के लिए अवाम तफरीही मकामात का रुख करते हैं तो जो सबसे बड़ा मसला वो देखते हैं वो ट्रैफ़िक का सामना, ट्रैफ़िक जाम होना, जिसकी सबसे जो बड़ी वजह है वो तजावुज़ात का होना। इस पर बात करने के लिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ असिस्टेंट कमिश्नर जनरल हाजिम बंवर साहब के पास, और इनसे मैं जानूँगी कि जो तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशंस किए जाते हैं, भी कराची में पिछले दिनों भी बहुत ज़्यादा ऑपरेशंस देखने में आए, फिर तजावुज़ात वैसे ही देखने में आते हैं, एक हफ़्ता भी नहीं होता है तो तजावुज़ात वैसे अपनी जगह पर होते हैं, तो इसमें कमज़ोरी कहाँ पर है? क्या इदारों की कमज़ोरी है, नाअहली है? ये एक्चुअली इतना सिंपल नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। क्यों? क्योंकि जैसे जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो दूसरे इदारों के साथ कोऑर्डिनेशन पे होती है। अब आपको ये भी पता होगा कराची काफ़ी तरीक़ों में, हिस्सों में डिवाइडेड हुआ है। अगर आप अब्दुल्ला हारून रोड की बात कर लें, इस वक्त टाउन के पास, पीटीएमसी के पास, सीबीसी के पास, केएमसी के पास, और इन सब इदारा अपने अपनी जगह की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। उनकी अपनी टीम होती है, एंटी इंक्रोचमेंट की टीम है, सफाई के हवाले से या जो भी हवाले से, तो एडमिनिस्ट्रेशन उन्हीं के थ्रू कम्युनिकेट करके ये करवाती है। तो ज़ाहिर सी बात है कहीं ना कहीं तो वीकनेस है, पर ये प्राइमरली काम किसका है? बेशक एडमिनिस्ट्रेशन काम करवाना, पर ये काम किसका है जिसको खुद रूटीन पे जाना चाहिए। बेशक काफ़ी ऑपरेशन होते हैं, चीज़ नॉर्मलाइज हो जाती हैं, ये फॉल्ट है, फ्लॉ है। मेरे एक्सपीरियंस में ये चीज़ हमेशा रिपीट पे होती हैं। जितना आप रिपीट करेंगे एक मैसेज आ जाता है उस एरिया को, या उस एरिया में जो लोग बैठे हुए हैं जो ये कर रहे हैं कि भाई अब एडमिनिस्ट्रेशन सीरियस है, ये राज़ी नहीं होगी, ये करने नहीं देगी। बाय एनी मीन्स आप एक दफ़ा जाएँ हफ्ते में या महीने में और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काम हो जाएगा, नहीं। लेकिन ये तो सालों से चलता हुआ मसला है तजावुज़ात का, मतलब 5 साल 10 साल भी अगर मैं बोलूँ तो बहुत मतलब कम बता रही हूँ। क्योंकि इसको आपको ये भी देखना होता है कि कोई भी अफसर आता है कितना टाइम वहाँ होता है, टाउन या जो भी कितना टाइम होते हैं, एक लॉन्गजेविटी होती है या लॉन्ग टेन्योर होता है, समझ आता है। पर यहाँ कुछ ही महीनों में ऑफिसर चला जाता है, फिर नया आता है, हर किसी का अपना तरीका होता है। पर बेशक बाय ऑल मीन्स ये एक हर्डल है, ये प्रॉब्लम है। कमिश्नर ऑफिस और कमिश्नर साहब से हसन नकवी इसको बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करते हैं। पहले से ज़्यादा आप देखेंगे ऑपरेशन ज़्यादा हो गए, इस हद तक कि अब तो कमिश्नर साहब ने अपनी एक टीम भी बैठा दी है इंटरनली, जो ये ऑपरेशन एक्सक्लूसिवली करती रहेगी और चेयर करती रहेगी। इसलिए आप ये जो देख रही हैं, ये आप स्टार्टिंग पॉइंट देख रही हैं, इसका आप क्लियरेंस भी अब देखना शुरू करेंगी। अब ये कब तक मेंटेन होएगा, इस ये टाइम फ्रेम नहीं दे सकते? नहीं, हम नहीं बता सकते, क्योंकि ये नहीं पता कि कौन ऑफिसर कितना वक्त कहाँ होता है। सही। अच्छा, तो ट्रांसफ़र पे ही क्यों डिपेंड कर रहे हैं हम कि ट्रांसफ़र की वजह से ये चीज़ें हो रही, क्योंकि किसी एक इस तरह के ऑफिसर के खिलाफ कोई ऐसा एक्शन क्यों नहीं लिया जाता कि आने वाले ऑफिसर जो हैं वो अलर्ट रहें कि नहीं ऐसा किसी भी किस्म की गैर, अगर हम कोई इस तरह की हरकत करेंगे, गैर जिम्मेदारी दिखाएंगे तो उस पर हमारे खिलाफ ही एक्शन लिया जा सकता है। बिल्कुल। ट्रांसफ़र की बात इस हवाले से कि हर ऑफिसर का अपना स्टाइल होता है, हर सीनियर का अपना स्टाइल होता है। कुछ लोग डेवलपमेंट में, कुछ लोग एंटी इंक्रोचमेंट में, कुछ लोग प्राइस चेकिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो जब तक मैं हूँ अपनी सीट पे तो मैं उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता। मैं नहीं हूँ तो उस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं ले सकता कि भाई ये काम क्यों नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल लौटना सा बता, मैं वहाँ नहीं हूँ, तो अगर कुछ वहाँ से ये बुरा हो रहा है मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। इसलिए मैं टीन्योर की बात कर रहा था। रही बात जो आपका सेकंड सवाल था, एक्शन, यहाँ एक्शन बहुत लिया जाता है। ये दूसरी बात है कि शायद पब्लिक को इतना नहीं बताया जाता है। कमिश्नर साहब एक्शन के हवाले से बहुत सीरियस है। यहाँ एक्सप्लेनेशंस हुई हैं, सस्पेंशंस हुई हैं। अच्छा, सदर में आप बताइए, सदर में लास्ट टाइम एक्शन कब लिया गया था तजावुज़ात के खिलाफ? ऑपरेशन कब हुआ था? ऑपरेशन लास्ट वीक हुआ है। लास्ट वीक हुआ है, लेकिन मैं आपको कल की कंडीशन बताऊं, कल दोबारा से तजावुज़ात वैसे ही अपनी जगह पर लगे हैं। और जैसे मैंने कहा था, ये वो चीज़ है जिससे आप कोई मेडिसिन भी देते हैं, वो एक दफ़ा खा के इंसान ठीक नहीं, आपको रिपीट पे करनी होती है। और ये अपने पर्सनल और फील्ड एक्सपीरियंस से मैं कह सकता हूँ, ये ख़त्म होने के लिए हमारे असिस्टेंट कमिश्नर्स को और जो फील्ड में उनको ये ऑपरेशन रिपीट पे करने होंगे कि उस पब्लिक या उस एरिया को अंडरस्टैंड हो जाए, एक मैसेज है कि अभी टॉलरेट नहीं होएगा। अब जो अब्दुल्ला हारून रोड पे मैं ऑपरेशन अलॉन्ग विद असिस्टेंट कमिश्नर साउथ के साथ अभी करेंगे एंटी इंक्रोचमेंट के हवाले से, आप उधर एक फ़र्क देखेंगे, क्योंकि हम रिपीट पे होएंगे दिन और रात। हम अब वेट करेंगे कब इंक्रोचमेंट होएगी, क्योंकि क्लियर कट मैसेज है ये टॉलरेट नहीं होएगा। तो बाकी असिस्टेंट कमिश्नर को ये भी करना चाहिए, बट एंड ऑफ द डे हर किसी का एक टेक्निक अलग होती है। और बेशक ये प्रॉब्लम है और इसको हम ऑन बोर्ड भी ले रहे हैं, सही, अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं, इस पर एक्शन लिए जाते हैं। बेशक हम ओपनली नहीं बताते हैं कि एक्सप्लेनेशन या कमिश्नर साहब या शोकास होते हैं, जो भी एक्शन लिए जाते हैं, सस्पेंशन,
इतना डिस्क्लोज नहीं करते, इंटरनली होते हैं। जितना अब ये एक्शंस लिए जा रहे हैं ऑफिसर्स पे और टाउन्स पे, मैंने शायद पहले तक नहीं देखा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और सर लेकिन आप ये देखें, आपने अगर नहीं देखा तो सदर में भी पिछले हफ्ते हुआ है, तो फिर ये फिर इदारे की कमज़ोरी तो है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कमज़ोरी बेशक होती है, उस पर मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे सकता, होती है, क्योंकि हम शायद उसको रिपीट इतना नहीं कर रहे। जबकि मैं जितना भी बोल दूँ कि हाँ कि एक ऑफिसर को भाई ये भी काम होता है, वो भी काम होता है, ये भी काम होता है, बेशक, पर ये भी ठीक है। अच्छा, ये तो हम तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन तो करते हैं, अब तजावज़ात लगाने वाले जो गरीब आवाम है उसके लिए कभी आप लोगों ने ऐसा सोचा कि हम ये काम से हटा के इनको इस तरफ जो ऐसा लीगल काम हो जिसको वो बासानी अपने घर को चला सकें, इस पर कभी किया आप लोगों ने कुछ काम? किया। हमने इतने ऑप्शंस रखे होते हैं, इनको एक जगह पे हम जगह दे दें, ये सब वहाँ करें, एंड ऑफ द डे हम सिर्फ ऑप्शन थे, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है। अगर ये इतना हो सकता, आप यही देखें ना, इस वक्त पब्लिक को तंग कर रही है, जब प्राइस हाई होती है पब्लिकली करें, हम क्यों ऑपरेशंस करें? अगर पब्लिक ही नहीं करती, ऑपरेशंस नहीं होते। इंक्रोचमेंट हम तो जाके नहीं करें, आप इंक्रोचमेंट करो, पब्लिक इंक्रोच करिए, और तकलीफ भी पब्लिक को दे रही है ट्रैफिक वाइज। इनको ऑप्शन दिए जाते हैं, ये चीज़ जो हो रही है गैर कानूनी, ये एक हर्डल है, न्यूसेंस है पब्लिक के लिए, आने जाने वाले लोगों के लिए। दुकान आपको सफिशेंट नहीं, हमें दुकान के सामने भी रखती हैं, उनसे भी ये बिज़नेस कर रहे हैं। तो एक इंडिविजुअल भी होता है, ये एक सिस्टम भी बना हुआ है। दुकान वाला एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए अपने सामने एक ठेला लगवा देता है और उससे एक रेंट भी ले रहा है। ये एक सिस्टम चल रहा है, और इसके पीछे भी लोग होते हैं। और इस सिस्टम का ब्रीच होगा, ये 2-3 दफ़ा हो चुका भी है, ये हो भी जो डिफरेंट एरियाज़ में हो चुका है। पर इस वक्त मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ, जिस एरिया की आप खास करके बात कर रही हैं, यहाँ काफ़ी चेंजेस देखेंगी, क्योंकि प्राइमरीली इस पर मेरा भी ज़्यादा फोकस हुआ है। कमिश्नर साहब ने इंटरनली और बैक डोर पे काफ़ी कुछ चेंजेस किए हुए हैं, प्लानिंग्स कुछ की हुई हैं, जिस पे मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि वो मेरे एक्सपीरियंस से अलाइन कर रही हैं। तो मुझे नज़र आ रहा है यहाँ कि अब चेंजेस आएंगे। अब इस पे आप, हाँ, यहाँ चेंजेस आएंगे, इस पर मैं कह सकता हूँ। बाकियों का मैं सबका नहीं कहता, इस पर मैं कह सकता हूँ। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे हाजिम साहब, जिनसे हमने असिस्टेंट कमिश्नर, जिनसे हमने तजावज़ात के ऊपर बात की कि इसके ख़िलाफ़ क्या एक्शन लिया जाएगा आने वाले जो है दिनों में। आप देख सकेंगे अभी टाइम हुआ एक ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए न्यूज़। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हमने असिस्टेंट कमिश्नर हाजिम भंगवर साहब से बात की थी तजावज़ात के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशंस होते हैं इस पे सख्ती से अमल दरामद नहीं किया जाता, जब फिर कुछ दिनों के बाद तजावज़ात अपनी जगह पर नज़र आते हैं। अब मैं मौजूद हूँ सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट अमार साहब, इनसे मैं जानूँगी इस पे क्या कहीं इदारे की कोई कमज़ोरी है, इदारे की कोई नाअहली है कि हमेशा एक्शन तो किया जाता है, तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशंस भी देखने में आते हैं, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद तजावज़ात अपनी जगह पर होते हैं। अच्छा, एक तो पहले मैं आपका शुक्रिया करूँगा, आप लोग हमारे एक्शंस को कवर करते हैं, उस पर जो हमारे एम्प्लॉई साथ होते हैं, अगर उनको चोटें लगती हैं या मॉब उनके ऊपर कोई हासिल करता है तो आपके रिपोर्टर भी उसमें शामिल होते हैं, उनके साथ भी बहुत दफ़ा तशद्दुद हो चुका है इस चीज़ में। तो इस पर आप लोगों को मैं एक तो शुक्रिया करूँ। दूसरी चीज़ ये है कि आप जो कह रही हैं एक्शन जब होता है और उसके बाद वो दोबारा लग जाते हैं, बेसिकली ये क्वेश्चन जो आपका मुझे समझ आया। हम देखें एक्शन जब भी करते हैं और उठा के हम उनका अंदर कर देते हैं, अंदर करने के बाद हम 40 दिन तक नहीं छोड़ते हैं। अब देखिए 9 to 5 और 9 to 7 लेटेस्ट हमारी कार्रवाई चलती रहती है, और अब हमने तो मेयर साहब की स्ट्रिक्टनेस के बाद से रात की भी कार्रवाई स्टार्ट करती है, तो राउंड द क्लॉक हम लोग कार्रवाइयाँ कर रहे होते हैं। लेकिन पूरा कराची है, इसमें हमें सबसे ज़्यादा जो इश्यूज़ आते हैं ना, जैसे हम कहीं एक्शन करने जाते हैं, कंप्लेंट्स तो आती हैं, कंप्लेनेंट एक होता है, जब हमारा वहाँ कोई भी हमला जाता है वहाँ पे मॉब क्रिएट कर दिया जाता है। आपने देखा होगा अभी पिछले ही हफ्ते जो एम्प्रेस मार्केट में हुआ है या नाज़माबाद में हुआ है, या आपके मीडिया रिपोर्टर खुद हैं उनको जिनको चोट भी आई है बहुत ज़्यादा। तो हम जब वहाँ जाते हैं एक्शन करने, तो ये मैं आवाम को अवेयरनेस भी क्रिएट करता हूँ, हर प्रोग्राम में उनको बोलता भी हूँ, देखिए ये जो ठेला माफिया है या ये जो भी है, ये किसी तरह हमारी मईशत में कुछ नहीं ऐड कर रहे। हम वहाँ जब जाते हैं ये मॉब क्रिएट करते हैं, मारना स्टार्ट कर देते हैं, अटैक करते हैं हमारे लोगों पे, मुसल्ला होते हैं। कब हुआ ये वाक़या जो आप कह रहे हैं? ये अभी 3-4 दिन हुए मैक्सिमम। ठीक है, उसके अंदर हुआ है मेरी रिसेंट, आपको मैं बता रहा हूँ कि हमारे अभी तक जो पिछला जनवरी से आप लगाएंगी, अभी तक
तो हम लोग कोई, आप ये कह रहे हैं कि वो मुल्क की मईशत में तो असरअंदाज नहीं होते हैं, ठीक किसी तरह है, हमारे पास लेकिन उनके घर का खर्चा इसी उससे चल रहा होता है। तो कभी आप लोगों ने इस पर कोई काम किया है कि मतलब अगर ठीक है इनको आप रास्ते से हटा रहे हैं तो इनके लिए कोई ऐसा आप लोगों ने कोई निज़ाम बनाया हो कि वो यहाँ से अपना घर नहीं चला सकते, तो यहाँ कहीं पे कोई ऐसा इनको स्पेसिफिक जगह दी जाए जहाँ से वो अपना घर चला सकें? देखिए मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास ना KMC के बचत बाज़ार्स होते हैं, हॉकर जोन्स हैं, जिनके अंदर आप जाते हैं, अपने कार्ट को आप जो है उसमें किराए पे लेते हैं, अलॉटमेंट भी होती है और उसमें कोई किस्म का आपकी कोई इलीगल चीज़ नहीं होती। बचत बाजार कहाँ लगते हैं? ये हर जगह है, आपने देखे नहीं है, जुम्मा बाजार, पीर बाजार, ये सारे लेकिन वो तो बचत बाजार स्पेसिफिक दिन पे है ना, और उस दिनों में हर दिन ही तकरीबन बाजार लगते हैं। शायद एक दिन का नागा होगा, बाकी तो संडे, इतवार, बुध, मंगल, जुमेरात बाजार, जुम्मा बाजार, हफ्ता बाजार भी है। अब तो हर दिन बाजार लगते हैं और हर एरियाज़ में स्पेसिफिक लगते हैं। और उसके अंदर अगर आप रेगुलेशन पे आ जाते हैं ना, देखें उसके अंदर प्राइस कंट्रोल भी है, तो ये आवाम को फेवर ही मिलता है। उसके अंदर प्राइस इंस्पेक्शन की जाती है, कोई ज़्यादा नहीं बेच सकता, आवाम को फ़ायदा ही है। और वो कहीं ना कहीं वहाँ पे आप टैक्स अपने डॉक्यूमेंट्स भी जमा करते हैं तो आप मईशत में भी ऐड ऑन करते हैं। हमारा मसला क्या हो गया है, ये इसमें मैं सिर्फ हम सबके लिए कह रहा हूँ, हमें आदत हो गई है अपार्टमेंट से नीचे उतरे, डायरेक्ट नीचे ठेले पे गए, उठाया, लेके चले गए। हम सारे ही ये बाइक खड़ी हो करते हैं वहीं पे, रास्ते में पीछे जितनी ट्रैफिक हो हम ठेले के साथ जोड़ देंगे गाड़ी अपनी, ये नहीं सोचेंगे पीछे अगर कोई एम्बुलेंस जा रही है, कुछ जा रही है तो हम वहीं पे लगा देंगे। हम अपनी आसानी देख रहे हैं। ठेले का जो मेन रीज़न है वो आवाम का आसानी है। ये क्या कर देते हैं, बाइक लगा देंगे, चलते हुए अपार्टमेंट से नीचे उतरेंगे, बाजार तक नहीं जाना चाहते। तो इसके अंदर आप कहीं ना कहीं उसको प्रमोट कर रहे हैं। देखिए प्रमोट की आप बात करें, अभी कुछ अरसे पहले चिंची माफिया के खिलाफ एक एक्शन लिया गया और वो उसका रिजल्ट हमारे सामने हमें रोड क्लियर नजर आ रहे हैं। तो तजावुजात के खिलाफ ऐसे क्यों नहीं एक्शन लिया जाता जिसकी वजह से चीज़ें कंट्रोल में आए? मैं यही तो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हम लोग जब भी एक्शन करते हैं, अभी मैंने आपको जिसका वाक़े का बताया है उसके ऊपर कितने हमारे एक बंदे को 13 टाँके आए हैं। लेकिन ये तो अभी हुआ है ना, ये तो 10 साल 15 साल पुरानी ये तो मसले चल रहे हैं। हमारा रेगुलर है ये, एवरी डे आई फेस इश्यूज लाइक दिस, एवरी डे। मैं जब से आया हूँ इस पोस्ट पे बैठा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आपने जाके देखा होगा, अब तो हमने मॉडल रोड्स बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। आपका खुद चैनल ने एक तो रिपोर्ट अभी मेरे ख्याल से कल परसों चलाई है जिस पे शहीद मिलत, शायरा कायदीन नाम लेके उन्होंने पुराने बिफोर एंड आफ्टर दिखाएं। ये हमारी काविशों के बाद हुई है, मेयर साहब की काविशों के बाद हुआ है ये सारा। अभी जो लेकिन सदर में ऑपरेशन एक हफ्ते पहले हुआ, तजावुजात वहाँ पे स्टिल अभी वैसे क्या लगता है हम छोड़ जाएंगे? हम तो रोजाना एक्शन कर रहे हैं। तो रोजाना एक्शन पे फिर वो एक हफ्ते के बाद दोबारा तजावुजात अपनी जगह पर। मैं यही बता रहा हूँ ना आपको, ये आवाम को अवेयरनेस क्रिएट करने की हमारे साथ साथ ज़रूरत है। देखें एक ज़माने में आपको याद होगा सोशल मीडिया ने बायकॉट किया था, मरी में टूरिज्म कहीं उनके साथ किसी के साथ कोई नाजायज़गी हो गई थी जिसके ऊपर उन्होंने बायकॉट करा था। आपको पता है वहाँ पे सबको आके अपोलोजाइज करना पड़ा था और उन्होंने अपने रेट सही करे, सब फिक्स करे, जिसके बाद दोबारा टूरिज्म बहाल हुआ। इसी तरह की हमें एक बायकॉट चाहिए कराची में कि ये जो अच्छा ये जो हर कुछ अरसे के बाद दोबारा से तजावुजात अपनी जगह पर लग जाते हैं, कि ऐसे तो नहीं कि मामलात अंदर ही अंदर तय हो जाते हो? देखें ये किस किस से तय करेंगे? यहाँ हमारे पास ट्रैफिक पुलिस भी है, रेवेन्यू सिस्टम भी है, KMC भी है, टाउन्स भी है, इस पे वो फाल हैं, KDA भी है। देखें आप एक इदारे के ऊपर हाथ लगाएं, और मैं ये कहता हूँ हर इदारे में कहीं ना कहीं काली भेड़ें होंगी जिसके ऊपर हम एक्शन लेते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं लेते। हम मेयर साहब की इंस्ट्रक्शन पे अभी हमने थोड़े अर्से पहले ही सस्पेंड करें, जिनका हमारे पास आती है, जिनकी रिपोर्ट आती है, हम उनको सस्पेंड करते हैं। सस्पेंड ऑर्डर्स हैं, आप दिखाएंगे प्लीज ताकि मैं आपको दिखा देंगे, और आपके बल्कि चैनल पे ऑन एयर भी हुए हैं। हम हर चीज़ मीडिया को हाईलाइट दिखाइएगा ताकि मैं अपने प्रोग्राम में स्पेशल वो चीज़ें जो है सस्पेंशन ऑर्डर्स अपने आवाम को दिखाऊं अपने चैनल पे। हमारे पास इसी तरह की कोई भी न्यूज़ आती है, हमने अपना ये ऑफिस खोला ही इसलिए है कि अगर आपको कोई कंप्लेन है प्लीज़ सेंड इट टू अस। अब मैं आपको दूसरी मेन चीज़ बता रहा हूँ जो अभी बहुत इफेक्टिव होने वाली है। मेयर साहब की जो दूसरी काविश है वो है, अब थाने बनने लगे हैं KMC के एंटी इंक्रोचमेंट के, जिसके अंदर हम अपने हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे थाने होंगे, जिसके अंदर राउंड द क्लॉक वो होगी, एक्शंस होंगे, उसके अंदर पुलिस भी होगी, और जितने मातहत इदारे हैं जो इसके ऊपर इफेक्टिव हो सकते हैं वो सारे एक जगह पे बैठेंगे और हर डिस्ट्रिक्ट में बैठेंगे, जिधर आपकी सुनवाई भी होगी कंप्लेनेंट की और बर वक्त कार्रवाई भी होगी। तो ये इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आपको थाने नजर आएंगे। उसके बाद बहुत अच्छी काविश। तजावुजात कब खत्म होंगे, कोई टाइम फ्रेम देंगे आप? टाइम फ्रेम हमारा तो इसी साल का इंशाल्लाह प्लान है, जैसे आपने हमारे पायलट रोड्स देख लिए हैं। एक अरसे से मतलब ये मसला है, और अब देखिए मैं आपको यही और अब बता आप सारी चीज़ें छोड़े चले, वो तो मैं आपसे टाइम फ्रेम भी मैं भी आपसे लेती हूँ। अभी आपके ऑफिस के सामने पार्किंग की हालत देखी है आपने? देखिए पार्किंग, ये सिविल एटिकेट्स मैं आपको नहीं सिखा सकता, ये आपके अंदर खुद हैं। ये आपको आके मेयर साहब नहीं सिखाएंगे सिविल एटिकेट्स किसी को,
कि ये आप कहीं पार्किंग कर रहे हैं तो ये इधर लगा के जा रहे हैं तो किसी को मुसीबत हो सकती है, ये हमारे अंदर की है। आप अपना घर साफ़ करती हैं ना रोज़ाना, आपको आके कोई बाहर वाला तो नहीं बोलता अपने घर में माछी रखो या साफ़ करो, आप खुद करती हैं क्योंकि आपको शौक होता है। ये सिविल एटिकेट्स हैं, ये सबको सीखने पड़ेंगे। ये आके कोई गवर्नमेंट का नुमाइंदा आपके घर पे आके आपको नहीं बताएगा। पोलियो के हमले के साथ क्या होता है इस मुल्क में, पोलियो ख़त्म हुआ, पोलियो का हमला तो लेकिन रेगुलर दफ्तर भी काम कर बिल्कुल रहा है। सामने होना ये भी आप लोगों पे एक सवालिया निशान है। देखिए ना, मैं यही तो बता, हमारा तो रेगुलर एक्शन है। आप अभी आप बाहर निकलें, आप आज से 2 साल पहले या बल्कि 6 महीने पहले ही देख लेती, पार्किंग यहाँ पे आना कितना मुश्किल था, आप कितनी देर में पहुँची हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपको कहीं ना कुछ इफेक्टिव तो नज़र आया होगा कि हमारी कोई तो काविश पूरी हुई है कि हम एमए जिना को कितना मैक्सिमम क्लियर वो कर तो चुके हैं। अभी तो मैं पीक आवर्स में नहीं आई ना, अभी 6 बजे के बाद यहाँ पे ट्रैफिक देखने हमारे में पास होगा। 2 बजे के बाद ही पीक आवर स्टार्ट हो जाता है क्योंकि स्कूल ऑफ होता है, स्कूल ऑफ होता है, दैट इज़ द पीक टाइम फॉर ट्रैफिक। आप उसमें आई हैं हमारे पास तकरीबन, उसके अंदर आपको कोई ट्रैफिक नहीं नज़र आई होगी। हमारे राउंड द क्लॉक लड़के खड़े हुए हैं, लेकिन हम लड़कों को 6 बजे तक खड़े कर देंगे, 7 बजे तक खड़े कर देंगे, 8 बजे तक खड़े कर देंगे। बाद में कहीं ना कहीं कराची के शहरी को कराची को ऑन करने की ज़रूरत है। ये दुकानदार जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स कभी आप लोगों ने मुनक्किद किए हम आवाम को रोजाना अवेयरनेस? कर रहे हैं, हम जो लाउड स्पीकर पे अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं, हम जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हो रहे हैं चीज़ के ऊपर, आप लोगों के थ्रू हम लोग मैसेज देते हैं, ये अवेयरनेस ही है। लेकिन ये कहीं ना कहीं रियलाइज़ करना पड़ेगा। अब आप एक मेरी बात समझें, ये बाहर दुकान है, दुकानदार जो हैं उसी के बाहर स्टॉल लगा हुआ है, ये पॉसिबिलिटी है। उसको कुंडा कौन दे रहा है, उसको लाइट कौन दे रहा है, उसको कौन दे रहा है ये सारी चीज़ें? तो ये चीज़ें कौन कंट्रोल करेगा? यही हम इसी के ऊपर एक्शन ले रहे हैं, जिसके ऊपर हमारे ऊपर मॉब के इश्यूज बन जाते हैं, जिसके ऊपर हमारी अभी असिस्टेंट कमिश्नर बेचारी वो फीमेल हैं, बड़ी अच्छी एक्टिव हैं, इम्प्रेस में उनके साथ हादसा हुआ है। तो ये बात आपको समझानी पड़ेगी सबको भी कि अगर हम एक्शन ले रहे हैं तो हमारी सपोर्ट करें, हमारे साथ खड़े हों। हम जितने एक्शंस ले रहे हैं उसके अंदर मॉब बन के हम पे ही ना हमला कर दें। हम आपके लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं कर रहे, इस मुल्क के लिए कर रहे हैं। हमले की क्या वजह थी? मॉब, ताकि एक्टिव जो हमारी एक्टिविटी चली वो ख़त्म हो, हमारा एक्शन ख़त्म हो, आवाम आ जाए, उसमें हैसल क्रिएट हो। देखें उसमें कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ डिमांड की गई हो जिस वजह से आवाम मुश्तइल हुई हो, क्योंकि अक्सर ऐसा भी तो होता है। अब वन साइड स्टोरी आप मुझे बता रहे हैं। आपको एक बात बता रहा हूँ ना, डिमांड एक दुकानदार से की जाएगी ना, यहाँ 200 दुकानदार हैं, 200 से डिमांड करेंगे तो वो रोड पे स्ट्राइक कर देंगे। आपको ऐसी स्ट्राइक नज़र आई? तो ये हमारी वही आपको मैं क्लियर बता रहा हूँ, अगर हम कुछ तोड़ रहे हैं तो वो आप ही की बेहतरी के लिए कर रहे हैं, कराची की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। अगर मैं कहीं ना कहीं ये माफिया, ठेला माफिया ख़त्म करूँगा तो इससे दुकानदार का ही रेवेन्यू बढ़ेगा, मेरा रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा, मेरे मुल्क का रेवेन्यू बढ़ेगा। तो ये जो अगर मैं कार्रवाई कर रहा हूँ अपने मुल्क के लिए कर रहा हूँ, हमारे शहरी के लिए कर रहा हूँ। आप खुद देखें, अभी आप चली जाएँ प्लास्टिक मार्केट में, एक ज़माना था एंटर नहीं हो सकते थे लोग, आज अल्हम्दुलिल्लाह लोग एंटर हो पा रहे हैं। इसका कोई ना कोई तो हमारी भी काविश है, लेकिन हमें सपोर्ट की ज़रूरत है, हमारी आवाम की सपोर्ट की ज़रूरत है, और एक जो है ना अनकंडीशनल बाइकआउट की ज़रूरत है, ताकि सस्पेंड कितने हुए अभी तक ऑफिसर्स? बहुत ज़्यादा हुए होंगे, अभी तो मुझे गिन के तो नहीं याद है, मेरे एरा में तकरीबन 4 या 5 हो गए। ठीक है जी, तो आप मुझे ऑर्डर्स देंगे, अभी सस्पेंशन लेटर्स आप मुझे बताएंगे जी। बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट अम्मार खान साहब, जिनका ये कहना है कि जल्द अज जल्द 1 साल के अंदर जो है तजावुज़ात का खात्मा शहर कायद में देखने के लिए आएगा। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए न्यूज़ 9। इस वक्त मौजूद हूँ कराची की एक मसरूफ़ तरीन शाहराह एम.ए. जिन्ना रोड पर। यहाँ पर आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि किस तरह से पथारे लगाए गए हैं। अब पथारों को जो बिजली देने का कनेक्शन है दुकानों के आगे लगे हुए हैं, ये ठीक है। तो क्या दुकान वाले इनको बिजली देते हैं? इसमें मैं पथारे वालों से बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये बताइए, ये अभी आप पंखा चला रहे हैं, ठीक है, ये लाइटें वगैरह का रात में आप लगाते हैं तो आपको कनेक्शन कहाँ से मिला लाइट का? ये तो हम तो दुकान से हम लेते हैं, दुकान से लगे हुए हैं। दुकान वाले से लेते हैं। इसको आप महीने का पे करते हो? कुछ पैसे देते हो दुकान वाले को? जी, पैसे देते हो दुकान वाले को? दुकान वाला गरीब लोग ऐसे ही देते हैं। कितने देते हो आप इसको महीने के? ये कुछ भी नहीं देते, ऐसे ही देते हैं बेचारे, फ्री में देते हैं। हाँ, वो बोले भाई तुम लगाओ, गर्मी है तुम लगाओ, कोई मसला नहीं। ठीक है जी। अभी मैं दुकान वाले, किस दुकान वाले की बात कर रहे हैं? पीछे। अच्छा जी, यहाँ पे और भी लोगों से मैं बात करूँगी। पहले अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा ये बताइए, आप क्या बिजली का कनेक्शन देते हैं? ये जो ठिये वगैरह होते हैं इनको? किसको? जो ठिये होते हैं। नहीं, हम क्यों देंगे? आप नहीं देते? नहीं ना। अच्छा, आपकी दुकान के आगे ठिये लगे हुए, इनका लगा हुआ है ठिया, तो इस पे क्या बोलोगे आप? ये ट्रैफिक कितना ब्लॉक हो जाता है?
हम क्या कह सकते हैं, कोई हमारे को बस में थोड़ी है, ये तो जो लगवाते हैं आप उनसे पूछिए जाके। कौन लगवाता है ये? इस चीज़ का तो हमें भी नहीं पता कौन लगवाते हैं। हम सुबह आते हैं तो हमारी दुकान खोलने से पहले ही लगे हुए होते हैं। अच्छा, ये लगे हुए होते हैं, ये तो मना कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि आपने दिया हुआ इनको कनेक्शन। नहीं, हमने कोई नहीं दिया हुआ कनेक्शन, आप देख सकती हैं, गलत कह रहे हैं वो। ठीक है, चलिए और लोगों से भी बात करेंगे। यहाँ पे और भी बहुत सारे थिए यहाँ पे मौजूद है, इनसे बात करूँगी मैं कि जिस तरह से दुकान के आगे अभी ये तजावज़ात का पूरा सिलसिला आप देख रहे हैं, तो क्या ये इस तरह से जो हमें बताया जा रहा है कंटिन्यू असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से और सीनियर एंटी इंक्रोचमेंट डायरेक्टर की जानिब से ये बताया गया है, जो आपने अभी प्रोग्राम में देखा कि भाई हम तो कोशिश करते हैं कि ऑपरेशन करें और इन चीज़ों को कंट्रोल करें। अब कंट्रोल करने पर हालत आप ज़रा देखें बाज़ार की कि क्या हालत हुई हुई है, कि बिल्कुल इन्होंने फुटपाथ घेरे हुए हैं और ये इस तरह से यहाँ पे काम चला रहे हैं। तो ये अच्छा, ये भी यहाँ पे भी इनसे मैं बात करूँगी। ये कब से कर रहे हो, ये थिया कब से लगाया हुआ है? जी मेरे को तो 2 साल हो गए यहाँ लगाया। 2 साल हो गए जी। ये ऑपरेशन करते यहाँ से उठाते ठिया, फिर क्यों लगाते हो जब ऑपरेशन के ऊपर उठा देते? तो नहीं, जब चले जाते फिर लगा लेते। चले जाते फिर लगा लेते। तो ये मतलब मैं आपकी इस पे सादगी बोलूँ कि आप चले जाते फिर लगाते, तो कुछ पैसे देते हो इनको? जी देते हैं, जो उनका है कानूनी तौर पे वो लेते हैं। कानूनी अच्छा, कानूनी मुझे बताओ उनका क्या हक है, कितना लेके जाते हैं कानूनी और कौन लेके जाता है? जो उनके मतलब डीएमसी केएमसी वाले जो उनके हैं। कितने लेते हैं कानूनी, कितना लेते हैं वो आपसे? इतना हमें नहीं पता, लेकिन वो हमारे ओनर देते हैं। आपके ओनर देते हैं? जी। अच्छा, आप ये वो नहीं, मालिक नहीं हो, आप कारीगर हो? जी कारीगर। तो आप देते तो आप होगे ना पैसे, कितना लेके जाते खुद हैं? ओनर ही देते हैं। अच्छा, ओनर ही देते हैं, हम दिहाड़ीदार हैं, अपनी दिहाड़ी लगाते हैं, बाकी लेन देन उनका है। कितने दिन बंद होता है? अच्छा, अब लास्ट टाइम आखिरी दफ़ा ऑपरेशन कब हुआ है? तकरीबन 2 दिन पहले हुआ है। 2 दिन पहले हुआ और आज ये लगाया हुआ है आपने? कल भी ऑपरेशन हुआ है। कितने लोग आए थे ऑपरेशन करने? इतना गिनती में नहीं है। ये बताइए आप कि ये ठिया कब से लगा रहे हो? वालिद साहब लगाते थे तकरीबन 80 मतलब काफ़ी पुराना है, काफ़ी पुराना है। 82 मतलब तकरीबन 40-41 साल हो गए। सही है। ऑपरेशन इतने ज़्यादा कराची में हो रहे हैं तजावज़ात के ख़िलाफ़, लेकिन ये ठिया यहाँ पर लगाए, तो या आपका ठिया यहाँ पर लगा और समझो बिल्कुल उसके बराबर में लगा हुआ है, ऑफिस के केएमसी ऑफिस के बराबर में लगा, इस पर क्या बोलोगे? ऑपरेशन होते तो क्या पैसे ऐसे लेके जाते हैं? असल में पहले मुर्तज़ा वहाब साहब जब वज़ीर बल्दियात थे तो उन्होंने एक वादा किया था कि हम इसको लीगल करेंगे। तो अगर ये केएमसी अगर ये लीगल करते हैं इसको, तो लाखों रुपए का फ़ायदा होगा सिटी गवर्नमेंट को, और तकरीबन कराची जो है वो अपना आधा बजट जो है वो इसकी वजह से निकाल सकता है जो ब्लैक मनी में जाता है। तो हमारी मुर्तज़ा वहाब साहब से यही अपील है कि इनको लीगल करें और हम जो है बैंक में इसका पैसा भरें लीगल तरीके से, तो क्योंकि लीगल तरीके से पूरी दुनिया में लगते हैं। तो अगर इनको लीगल कर लेंगे तो लाखों रुपए के, करोड़ों रुपए गवर्नमेंट की। तो अभी जो लीगल नहीं है इस पे मुझे बताओ ना कि अभी तक आपने लगाया हुआ है, ठीक है? केएमसी वाले तो कह रहे हैं कि भाई हम लोग जो है हम ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन ऑपरेशन के बावजूद अगर उनकी नाक के नीचे ये ठिया लगा हुआ है, तो इस पे क्या बोलोगे आप? इसमें ऑपरेशन कर हुआ है? वो ऑपरेशन रोज होते हैं। ऑपरेशन रोज होता है, तो फिर ये किस तरह से लग जाता है? कि आप कुछ वहाँ पे लेते देते हो या नहीं, हम वो आते हैं तो हम भाग जाते हैं, ये कोई दुकान तो है नहीं या कोई। तो ये तो अगर आप भागते होगे तो ये लेके भागते हो? जी, ये लेके सामान जिस तरह से पड़ा है, तो फिर या पहले कोई खबर देता है कि ऑपरेशन होने वाला है? नहीं, ये बाल्टी उठा के ऊपर रख लेते हो, चले जाते हैं। कितनी देर पहले आपको इत्तला मिलती कि ऑपरेशन हो रहा है? नहीं, इतला का कोई बात नहीं। जब तो ऐसे कैसे होता है कि मतलब आप कह रहे हो मतलब कि आप बाइकों वाले आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, केएमसी आ रही है, तो लोग बताते हैं कि लोग केएमसी आ रही है, तो हम लोग निकल जाते हैं। ठीक है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि भाई केएमसी के आने से पहले हम यहाँ से अपने ठिया लेके निकल, इनकी बात पे वो आप खुद बल्कि आपके सामने है कि यहाँ पे सारा सामान इस तरह पड़ा है, और ये सामान ऊपर रखने में अगर यहाँ से यहाँ तक इतना फासला नहीं है तो कम से कम 15 मिनट तो चाहिए। 15 मिनट में यहाँ से भागना वो किस तरह से मुमकिन है? और लोगों के भी ठिये यहाँ पर लगे, उनसे भी मैं बात करूँगी। अच्छा जी, सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट ने ये कहा कि भी हम जो कोशिश करें कि ऑपरेशंस की सूरत में ये तमाम पथारे हैं इनको कंट्रोल करें, और सड़कें साफ़ है कराची की, अब कितनी साफ़ है वो आपके सामने है। मेरे सीधे हाथ में बाइकों की जो भंबार आप यहाँ पर देख रहे हैं, भरमार इस बाइक्स की हुई है और ये खड़ी है, और इस वजह से यहाँ पर जो आने जाने में लोगों को मुश्किलात का सामना है वो भी आपके सामने है कि किस तरह से लोग मुश्किल से यहाँ से गुजरे, बिकॉज क्योंकि सड़क बहुत छोटी है और उस सड़क पे पत्थरों की भरमार और साथ में ही बाइक्स जिस तरह से पार्क की गई हैं। जी अस्सलाम वालेकुम।
करें? कब से लगा रहे हो आप? कब से लगा रहे हो? दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं। दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे अभी तक मुझे कोई भी ठेका इस वक्त जो है, मुझे कोई भी ठेका कोई मालिक नहीं मिला। ये सारे के सारे यहाँ दिहाड़ियों पे काम कर रहे हैं। अभी यहाँ पर ये भी मौजूद है, इनसे भी मैं जानूंगी। अभी तो मैं यहाँ पे गई नहीं हूँ। ये आपका ये आपका इधर आओ, बात करो, इधर आओ। क्या बात है? कब से लगा रहे हो ये हमारे को हो गए 5-6 महीने हो गए। 5-6 महीने हो गए। अच्छा, 5-6 महीने में कभी मुश्किल हुई है केएमसी की जानिब से कि उठा के लेके जा रहे हैं? हाँ, कभी कभी ले जाते हैं, तो क्या करते हो उस पे? बस बंद कर देते हैं हम लोग। क्या बंद करते हैं? ठिया बंद करते हैं? आपको बंद करते हैं? ठिया बंद कर। अच्छा, ठिया बंद करते हैं। तो ठिया बंद करने के बाद मुझे ये बताओ, वो बात करेंगे, बिल्कुल पश्तो मैं भी समझती हूँ वो क्या बोल रहे हैं, मैं आप भी उनको अलर्ट करें, मैं बिल्कुल समझ रही हूँ। बंद करने के बाद ये किस तरह लेकर आते हो और कितनी दफ़ा बंद हुआ है? मैं तो 1-2 दफ़ा ही बंद किया है। मैं क्या? तो नहीं हूँ ना, अभी मेरे को नहीं पता है। अच्छा, पुराना कौन है? पुराने इधर मालिक दूसरा है, मैं तो वैसे दिहाड़ी पे हूँ। अच्छा, दिहाड़ी पर हो। अच्छा, दिहाड़ी पर हो, फिर आपको पता होगा ना कि कितनी दफ़ा लेके गए, बंद कितनी दफ़ा नहीं आया हूँ ना, तकरीबन हफ्ता हुआ है हमारे को। कितनी दफ़ा लेके गए? हफ्ते में कितनी दफ़ा लेके गए? हफ्ते में। पहले ऑपरेशन हुआ है, परसों ऑपरेशन हुआ है। हाँ, परसों ऑपरेशन हुआ है। क्या किया था फिर उन्होंने? परसों ऑपरेशन हुआ, आज कैसे लगाया हुआ है? बस ऐसे ही बंद कर लिया था, अभी लगाए हम लोग। कहाँ तो लेके गए थे इसको बंद करके? ठिये को यहाँ पे ही रखा हुआ था बंद करके। ठिया बंद करके यही रखा हुआ था? जी जी। अच्छा, ये दुकान के मालिक हैं और ये गलत बयानी कर रहे हैं कि मैं मालिक नहीं हूँ। मैं यहाँ पे मैं यहाँ जो है दिहाड़ी पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये बोल के यहाँ भेजा गया था कि ये दुकान के मालिक हैं। अब यहाँ पे अच्छा ये तो है, अब ये जो है सोने पे सुहागा, ये जो फ्रूट्स का ठिया यहाँ पर लगा है, इनसे भी मैं जानूँगी कब से लगा रहे हैं आप? ये ठिया किसका है? ये कब से लगा रहे हो? 16 साल। 16 साल। अच्छा, ये बताएं कि ये ऑपरेशन कब हुआ था केएमसी की जानिब से? तकरीबन 3-4 दिन हो गए। 3-4 दिन हो गए। तो फिर कैसे ठिया दोबारा से लगा लिया? तो सख्त ऑपरेशन ही, मतलब वो उठा के नहीं लेके जाते? ले जाते हैं उठा के, लेकिन मैं तो शाम में आता हूँ, मैं सुबह में नहीं आता हूँ। अच्छा, ऑपरेशन कब करते हैं वो? कितने बजे होता है? तकरीबन 1 बजे के टाइम होता है, 2-3 बजे के टाइम ऐसे ही। तो शाम में कहाँ यहीं रखते हो? नहीं, लेके जाता हूँ। ये वापस ले जाते हो? कहाँ लेके जाते हो? अपना गोदाम पे। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा अभी जो सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट की जानिब से एक स्टेटमेंट दी गई थी कि हम लोग दिन रात एक करके, हम कोई टाइम फ्रेम नहीं देखते, लेकिन हम लोग एंटी इंक्रोचमेंट जो है ऑपरेशंस हम करते रहते हैं ताकि ये जो तजावुज़ात का है वो खात्मा हो। और अभी उसका जवाब आपने, मैं नहीं दूँगी उसका जवाब, आप अभी आपको मिल चुका है कि वो इंक्रोचमेंट का ऑपरेशन का एक टाइम फ्रेम होता है कि वो उसी टाइम में आके ऑपरेशन करते हैं और फिर उसके बाद जो है ये बड़े मुतमईन अपने पथारे यहाँ पे आके लगा देते हैं। और भी यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं जिन्होंने पथारे यहाँ लगाए, उनसे भी मैं बात करूँ। हमें 8 महीने हो गए यहाँ। 8 महीने हो गए। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि कोई ऑपरेशन हुआ जिससे उठा के ले जाते हैं ठिये? एक दफ़ा हुआ केएमसी वाले आए थे, हमारी गाड़ी ले गए थे उठा के। ले गए थे? फिर क्या किया था? किस तरह से छुड़वाया? वो तो बड़ी मुश्किल हुई होगी छुड़वाने में अपना ठिया। वहाँ पर गए, पैसे मांगे, उन्होंने 4,000 रुपये दिए हमने, अपनी गाड़ी निकाल जी। कहाँ दिए थे आपने 4,000? डीएमसी ऑफिस में दिए थे जाके जी। किसको दिए? कोई बंदे वहाँ खड़े हुए थे जो काम करते हैं वहाँ पे, वर्क करते हैं, उनको दिया हमने 4,000 रुपये, अपनी गाड़ी निकलवाई। क्या थे वो वहाँ पे? किस पोजीशन पे वो काम कर रहे थे? ऐसा तो नहीं होगा ना कि उन्होंने आपने पूछा तो होगा ना कि भाई आप क्या हो, आप 4,000 का तकाजा कर रहे हो, आप कौन हो? कोई आइडिया नहीं है, वो गाड़ी ले गए हमारी, जब हमारे को गाड़ी छुड़वानी है हमारे से तो हमारे को पैसे देने पड़ेंगे। अच्छा, 4,000 रुपये में गाड़ी छूट गई जी। अभी ये आखिरी दफ़ा कब हुआ था जो ये लेके गए थे आप? ये हुआ था तकरीबन 6 महीने पहले। अभी 2-3 दिन से भी मसला चल रहा है, हम लोग हटा देते हैं जब गाड़ियाँ वो आते हैं ना केएमसी वाले, हम लोग गाड़ी लेके आगे पीछे हुए। अच्छा, तो ये गाड़ी जो वो लेकर आते हैं ऑपरेशन करने के लिए, तो पहले से क्या आपको पता चलता है कि ऑपरेशन शुरू होने वाला है? जो बंदे होते हैं वो बताते थे हमारे को ना, जो पैसे लेते हैं मीटर वगैरह होते हैं वो हमारे को आगाह कर देते हैं, हम लोग फिर गाड़ियाँ नहीं लगाते अपनी। ठीक है। अच्छा, मीटर के पैसे लिए जाते हैं? बिजली के नहीं लगाते, जो हम लोग यहाँ रोड पे खड़े हुए हैं ना, हम लोग उस चीज़ के पैसे देते हैं, जो भीड़ होती है उसके पैसे आप किसको देते हैं? यहाँ के जो बिटर होते हैं, बाजार की इंतजामिया होती है, उनको देते हैं। उनको देते हैं जी। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे इन्होंने एक और इंकशाफ किया है कि जो रोड पे ठिये लगते हैं इसके बाकायदा बिटर होते हैं जिनको ये पैसे देते हैं, जो इनसे पैसे कलेक्ट करके लेके जाते हैं। और ये भी इनकी जानिब से आपने सुन लिया कि भाई ये पैसे दे के, ये इन्होंने आखिरी दफ़ा जो ऑपरेशन होता पैसे दे के ये अपना ठिया छुड़ा के यहाँ पे लेकर आए थे, 4,000 रुपये दिए गए थे।
इस प्रोग्राम को मैं आगे भी कंटिन्यू करूंगी, मगर अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए न्यूज़ नाइट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। जी, इस वक्त ट्रैफिक की सूरत हाल आपके सामने और मेरे दाएं और बाएं जानिब जो है पथारों की भी सूरत हाल आपके सामने। अब मैं इन लोगों से पता करूंगी कि ये देखिए ये कि क्या वजह है कि इस तरह से ट्रैफिक की जो सूरत हाल है वो बिगड़ती जा रही है। यहाँ पर पथारे वालों से पूछूंगी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये बताइए, आप माशाल्लाह ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं और ट्रैफिक की सूरत हाल। मैडम ये आप खुद देख सकती हैं, आप ये खुद ही देख सकती हैं क्या ट्रैफिक का हालत। आप तो क्यों इस तरह यहाँ पर आप खड़े, मुझे तो बड़ी हैरत हुई कि आप ड्यूटी पर हैं। ये जुड़िया बाजार की वजह से इतनी रश होती है। किसकी वजह से? जुड़िया बाजार है, मेडिसिन का जो है ये। अच्छा ठीक। जी मेरे अकब में आप पथारे देख सकते हो जो लाइन से लगे हुए हैं। अभी मैं इनसे जानूंगी कि क्या वजह है कि ऑपरेशंस होने के बावजूद भी ये पथारे अपनी जगह पर है। अस्सलाम वालेकुम जी। ऑपरेशन कब हुआ था ये पथारों के खिलाफ आखिरी दफ़ा? मुझे नहीं पता। आपको क्यों नहीं पता? ये आपका ठीक है जी। आपको क्यों नहीं पता? पता होगा ना कब हुआ है, कल हुआ, परसों हुआ, एक महीने कल आया हूँ पंजाब से। कल आया पंजाब से जी। अच्छा, ये इस तरह से ठिया रोड पे लगाना आपको लगता है अब सही है? क्योंकि ये ट्रैफिक इतना ब्लॉक होता है। नहीं, ठीक तो नहीं है। सही नहीं है तो फिर इस पर क्या करना चाहिए? अभी हर बंदा अपना रिज़्क कमा रहा है। अच्छा जी, ये कुछ भी बोलने से कासिर है। ये कह रहे हैं कि हर बंदा अपना रिज़्क कमा रहा है, चाहे वो रोड पे खड़े होकर कमाए या जिस तरह से भी कमाए। ट्रैफिक ये देखिए, बाइक्स देखें कि आने जाने में मुझे जब इतनी दिक्कत का सामना है तो जो जिन लोगों का रोज़ यहाँ से गुजर बसर होता है, जो लोग इशारा से जाते हैं, उनका क्या हाल होता होगा इस वक्त। मेरे जो है यहाँ पर उल्टे हाथ पर ट्रैफिक की इतनी बुरी सूरत हाल है। और सबसे बड़ी हैरत की बात यहाँ पर यह है कि ट्रैफिक पुलिस एहलकार एक भी नहीं, दो यहाँ पर तैनात हुए हुए हैं। यहाँ पे मैं इनसे बात करूँगी। डीए वालों से तो मैंने बात कर ली, अब जो दुकानदार हैं उनसे मैं पूछूंगी क्या उन्होंने इस पर कभी एतराज़ नहीं किया। ये बाइक्स जिस तरह से इनकी दुकानों के आगे खड़ी हुई हैं, किराया देते हैं तो, और यहाँ किराया जिस जगह पे मैं खड़ी हूँ यहाँ पे किराए लाखों की सूरत में होते हैं। इतना किराया देने के बावजूद भी बाइक्स की यहाँ पे पार्किंग उठी है, यहाँ पे खड़े होना, क्या इनके कारोबार पे कभी असर नहीं पड़ा इसका? और अगर असर पड़ा भी है तो कभी इन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश की या नहीं की, या फिर ये खुद इनको किराए पर ये जगह देते हैं? क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ भी होती है कि भाई अपनी दुकानों के आगे किराए पर डीए वालों को एक मखसूस रकम के तहत जो है वो जगह किराए पर दे दी जाती है कि वो यहाँ पर अपना कारोबार कर सकें और रोज़मर्रा की बुनियाद पर ये दुकानदारों को एक अमाउंट पे करें। जी बिल्कुल, ये दुकानदार कोई भी जवाब देने से कासिर है। अच्छा, बाइक्स इनकी दुकानों के आगे खड़ी है, सिर्फ दुकान की जो हुदूद है वो आपके सामने है, इस हुदूद से आगे नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इनसे किस बात का गिला कि बाइक्स जो खड़ी हुई हैं वो इनकी अपनी बाइक्स हैं कि यहाँ पर दुकान के आगे खड़ी, और यहाँ तक जो है रोड इन्होंने घेरा हुआ है। अब यहाँ से आगे जो है वो मज़ीद रोड जो है वो पथारे वालों ने घेरा है। और यहाँ पे और लोग भी हैं जो मेरे अकब की तो हालत आप देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी रोड की हालत इंतहाई बदतर है। यहाँ पर मैं इनसे जानूँगी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये बताइए, तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशंस तो किए जाते हैं, हमें बोला जाता है केएमसी की तरफ से बोला जाता है कि भाई हम ऑपरेशंस कर रहे हैं, कराची साफ़ है, कराची में कोई तजावुज़ात नहीं, ये इस पे आप क्या बोलते हैं? क्या कह सकते हैं मैडम, ये सिस्टम आज से नहीं, ज़मानों से बचपन से देखते हुए आ रहे हैं और ये आज भी वैसे ही है, वैसे का वैसे ही रहेगा मुझे लगता है। कानून पर अमल नहीं होता, बस कानून पर अमल नहीं होता। कानून पर अमल बहुत सारे सब कुछ सारे, मगर दूसरे दिन वो पैसे लेके वो वापस खड़े कर देते। पैसे लेके बाजी क्या कह रहे थे आप? लॉस तो सारे हैं, जो बाय लॉ तो सब कुछ है, मगर इम्प्लीमेंट नहीं होता, सिस्टम नहीं चाहता इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना। तो कमजोरी आपको क्या लग रहा है बहैसियत अवाम, आप क्या समझते हैं कमजोरी कहाँ पे? इदारे की कमजोरी है? सिस्टम की कमजोरी है, सिस्टम नहीं चाहता। मैं इदारा भी नहीं कहता, ये सिस्टम ऐसा है, ऊपर से लेके नीचे तक सिस्टम ऐसा है और कुछ नहीं है, सिंपल सी है। सिस्टम कौन सही करेगा? कोई नहीं कर सकता। अब कब तक इतनी मायूसी क्यों? देख लिया सिस्टम कितना कमज़ोर है और कितना, और लिटरेसी लेवल नहीं है, एजुकेशन सिस्टम नहीं है, ऊपर से नीचे तक सारे सिस्टम आउट ही है। एनीवेज, और आई डोंट थिंक सो एनी कमेंट्स आई कैन डू। लेकिन हमें आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? लाइक व्हाट शुड आई से? नहीं, आप बोले ना,
अच्छा तमाम आपकी जो जिम्मेदारी है आप वो बोले कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, जिस तरह आप अभी चलो मैं आपको प्रैक्टिकली मैं बताऊँ, मैं ओवरसीज हूँ, ठीक है, मैं आता हूँ शॉर्ट टर्म पे। अच्छा आप ओवरसीज हैं तो क्या फ़र्क है वहाँ पे और यहाँ पे? ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ज़मीन आप दोनों ने साथ बोला तो फिर वो भी यहीं पे मेरे साथ ही है ना, वो मेरे वालिद हैं, मैं दुबई से आया हूँ। ठीक है, पर मैं उस सिस्टम को यही देखता हूँ कि यहाँ पे सिस्टम ना लोग चेंज होना चाहते हैं ना सिस्टम चेंज होता है। आधे दिन में चीज़ें खुलती हैं, ज़ाहिर बात है ट्रैफिक बढ़ेगा। एक चीज़ सुबह से फ्रीक्वेंटली खुलेगी, लोग डिवाइड होंगे, ट्रैफिक डिवाइड होगा। जब दुकान ही 1 बजे 2 बजे खुलती है तो वो रश एक साथ बल्ब बन जाएगा ना ट्रैफिक का। सिंपल है, बहुत सारी लॉजिक्स हैं। सबसे बड़ी बात है लिटरेसी लेवल 0 है। अच्छा मुझे ये बताइए कि किस तरह से इन चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है? मैडम सिस्टम बहुत, ये जो गवर्नमेंट होती है ना, वो चाहे तो सब कुछ करा सकती है। गवर्नमेंट चाहे तो सब कुछ करा सकती है, और वही नहीं करना चाहते। अभी उनकी जानिब से दावा किया जा रहा है कि हम ऑपरेशंस करते हैं, ठीक है, एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशंस किए जाते हैं। अभी आपको कुछ अरसे में कराची बिल्कुल साफ नज़र आएगा, इस पर क्या बोलेंगे? कहा ना मैंने, मुस्तफा कमाल का टाइम भी देखा, ऑर्गेनाइज था, सिस्टम था, वो सिस्टम कंट्रोल करता था, उसको कंसिस्टेंट रखता था। मगर आजकल की तारीख में आप देखो ना, यहाँ पे सिस्टम को कंट्रोल रखने जाते नहीं, क्योंकि ये पूरी चेन है। पूरी चेन मतलब हर एक के लिंकअप है। ये किसी की तप्पड़ नहीं है, किसी को कोई यहाँ पे बगैर किसी परमिशन के दुकान लगा सके। कोई है आके इनसे उसकी वसूली करके चले जाता है और उसको अलाउ कर देता है। बहुत 100 बात की एक बात है। दूसरे दिन वो पैसे दे के फिर खड़े हो जाते हैं, यही सिस्टम की कमज़ोरी है। अवाम का ये कहना है कि सिस्टम की कमज़ोरी है। अगर सिस्टम को कंट्रोल किया जा सकेगा, कंट्रोल किया जाता है, तो ये तमाम चीज़ें जो आप देख रहे हैं जिसकी वजह से सड़क की जो अबतर हालत है वो कंट्रोल में होगी। इस वक्त यहाँ पर एक और मौजूद हैं। ये कब से लगा रहे हो ठिया? कब से ठिया लगा रहे हो आप? इससे 10 साल हो गए थे। 10 साल हो 10 साल। अच्छा, ऑपरेशन जब होता है, जब ये उठा के लेके जाते हैं ठिए, तब आप क्या करते हो? फिर पैसा दे के उठाते ले आइए। पैसा किसको देते हो? बहुत तो केएमसी वाले लेते हैं ना। फिर केएमसी वालों को देते हो? कितना पैसा लेते हैं वो? 1500 रुपये लेते हैं। अच्छा, और कितनी दफ़ा ये ठिया उठा के लेके गए? कब आते थे 3-4 दफ़ा ले जाते। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि यहाँ से फ्रूट्स वगैरह फ्री में ले जाएं? फ्रूट वगैरह लेके जाते हैं फ्री? ट्रैफिक वाले ले जाते हैं। ट्रैफिक पुलिस वाले फ्रूट लेके जाते हैं और केएमसी वाले पैसे लेते हैं। कभी इस पे आपने कोई कहा कि नहीं इस तरह नहीं करो? क्या बैठा के ले जाते हैं ठेले, कभी बंदे को बैठा ले जाते हैं, फिर बोलेंगे तो। कितनी दफ़ा लेके गए थे आपको? ठीक है, 3-4 दफ़ा ले गए था। ये हालात आपके सामने हैं कि ठिया उठा के लेके जाते हैं। 1000-1500 रुपये मुझे यहाँ से कोट किया गया कि यहाँ से 1000-1500 ही बता रहे हैं, और पीछे से मुझे जो अमाउंट कोट किया गया कि 4000 रुपये देके जो है वो ठिया वो छुड़वाते हैं। और एक और जो बात जो सामने आई है वो ये है कि ट्रैफिक पुलिस वाले फ्रूट्स लेके जाते हैं घर के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम। ठिया आप कब से लगा रहे हो? तकरीबन 10-12 साल हो गए। 10-12 साल हो गए। ठिया उठा के लेके जाते हैं ट्रैफिक पुलिस वाले, ये एंटी इंक्रोचमेंट वाले? नहीं, कुछ भी कोई नहीं उठा के ले जाता। नहीं पैसे लेते हैं। कितने पैसे लेते हैं? तकरीबन 330 रुपये रेडी के हैं। 330 रुपये रेडी? ये 330 रुपये रेडी के? अच्छा, रोज़ की बुनियाद पे लेके जाते हैं? जी, रोज़ की बुनियाद पे लेके जाते हैं। रोज़ की बुनियाद पर? जी ठीक है। तो रोज़ की बुनियाद पर कौन आता है लेने? किस टाइम आते हैं ये लेने? ये हफ्ते के हफ्ते बांधा हुआ है इनका, हफ्ते के हफ्ते आके ले जाते हैं। कभी की कोई टाइम नहीं है। 330 रुपये रोज़ देते हो या हफ्ते देते हो? रोज़ के 330 रुपये, हफ्ते के जितने बंदे उतने पैसे देते हैं। ठीक है। और फिर वो कहते हैं कि जैसे ठिया लगाने लगाओ? हाँ, जैसे नहीं, कोई आ जाए तो हटा भी देते हैं। अच्छा, तो कोई आता है ऑपरेशन करने के लिए तो आपको पता चलता है कि ऑपरेशन पे कोई आ रहा है? नहीं, पता नहीं चलता। नहीं पता चलता? अचानक आ जाते हैं, कोई उठा के ले जाते हैं ठिया वगैरह, किसी के कांटे उठा के ले जाते हैं, भगा भी देते हैं गलियों से। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक नया अमाउंट इनकी जानिब से कोट किया गया कि 330 रुपये जो है वो ये रोज़ का इनका बांधा हुआ है कि यहाँ पे कारोबार करना है, 330 रुपये दो और धड़ल्ले से अपना कारोबार करो। अगर ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन का इनको पता चलता है, तो फिर ये यहाँ से अपना ठिया लेके जाते हैं, किसी महफूज मकाम पे मुंतकिल करते हैं। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म हुआ। नाज़रीन, मेरी प्रोग्राम का जो मकसद था वो कराची का एक ऐसा पहलू आप लोगों के सामने लाना था जिसे देखकर आप लोग भी जाने कि हमारे कराची में ये चीज़ें भी इस तरह से चल रही हैं। दुरेश शहवार और टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।